हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज के सेशंस के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेस के बारे में। और हमारा जो लास्ट वाला सेशन था उसके अंदर हम लोग डिस्कस करते कि लाइक डेटाबेस का लाइक जो डेटाबेस की चीज़ें जो परफॉर्म करने हमें, उसके अंदर हमने देखा था लाइक DBMS एंड RDBMS के अंदर की जो दोनों के डिफरेंशिएशन पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने देखे कि लाइक SQL के अंदर जो लाइक क्वेरीज हम लोग लिखी गई तो वो कहाँ पे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए जो हमें MS SQL चाहिए था वो भी मैंने बताया था आपको, लाइक लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। इंस्टॉलेशन कैसे करना है, डाउनलोड वगैरह कैसे करना है, और उसके अंदर जो सर्वर का सेटअप करना था वो भी मैंने आपको बताया था कि दो टाइप से सर्वर को आप कॉन्फ़िगर वहाँ पे कर सकते हो। सो वन वॉज द ऑप्शन यू कैन यूज लाइक द नेटवर्क सर्वर, बट समटाइम कुछ इंस्टॉलेशन में अगर कुछ लाइक प्रॉब्लम्स आते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क सर्वर अवेलेबल नहीं रहता है, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। तो लाइक वहाँ पे क्या कर सकते हो, मैंने आपको दूसरा एक सॉल्यूशन दिया है। जो लोकल सर्वर आपको लेना है वो विजुअल स्टूडियो में मिलेगा, तो उसमें आपको कोई भी इश्यूज नहीं मिलेगा, वो लाइक ऑलवेज वर्क करता है प्रॉपरली। ठीक है, तो वो भी चलेगा बिकॉज हमें क्या चाहिए, सिर्फ SSMS वाला वो आईडी ही चाहिए जिसके अंदर मैं क्वेरीज को परफॉर्म कर सकता हूँ। तो हमारा जो बैकएंड वाला सारा जो ऑपरेशंस रहेगा वो शीशा भी करने वाला, बट जो डेटाबेस रिलेटेड जो ऑपरेशंस है दैट विल बी परफॉर्म विद इन दिस SQL फाइल ओनली। ठीक है, सो हम लोग अभी आते हैं फिर से यहाँ ये सेम पार्ट के लिए, जैसे मैंने बताया आपको कि कंस्ट्रेंट्स भी एक लाइक वन ऑफ द पार्ट है जो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमें टेबल के लिए। अगर मेरे पास प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स नहीं है तो लाइक मैं कुछ यूनिक वैल्यूज को लाइक ये नहीं कर पाऊंगा, लाइक आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। अगर डुप्लीकेट्स अगर मुझे रिड्यूस करने, डुप्लीकेट्स अगर नहीं चाहिए कोई रिकॉर्ड्स के अगर अंदर, तो उसको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, बाय यूजिंग दिस प्राइमरी की ओनली। तो उसको प्राइमरी की को कैसे यूज करना है, कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए देखो हमारा एक सिंटैक्स है यहाँ पे। यस, तो ये देखो ये टेबल क्रिएशन वाला मैंने सिंटैक्स आपको बताया था। अभी हम लोग इसका एक्चुअल टेबल क्रिएट करके देख लेते हैं कि ये टेबल को ऐसे क्रिएट करना है। ठीक है, उसका पहले मैं सिंटैक्स आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि सिंटैक्स में हम लोगों ने लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और ये जो कॉलम नेम डेटा टाइप, जो कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जैसे प्राइमरी की है, यूनिक किया, और भी कंस्ट्रेंट्स आएगी वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। बट अगेन फर्स्ट लाइक विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग्स ओनली। अगर मुझे प्राइमरी की को असाइन करना है तो वो कैसे असाइन होगा, फिर यहाँ पे तो वो कैसे यूज करूंगा, तो वो भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। टेबल क्रिएट करके देख लेंगे तो हमको हमें एक आइडिया मिल जाएगा। चलिए फिर हम लोग आते हैं इसमें। सो टेबल क्रिएशन, टेबल क्रिएशन में देखो जो हमारा सिंटैक्स था, फिर से एक बार मैं सिंटैक्स लिख लेता हूँ। तो हमारा जो सिंटैक्स था, ये सिंटैक्स था आपका क्रिएट टेबल, एंड यहाँ पे यू नीड टू गिव लाइक द टेबल नेम। ठीक है, और टेबल नेम के अंदर, ठीक है, सो टेबल नेम के अंदर हमें क्या करना है यहाँ पे, जो कॉलम्स रहेंगे तो पहले कॉलम नेम आएगा यहाँ पे आपका, एंड इसके डेटा टाइप्स, कॉमा करके जितने कॉलम्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा टाइप्स को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग एग्जाम्पल के। फॉर एग्जाम्पल हमारा मेन एक्चुअल क्वेरी क्या बनेगा, अभी ये देखो। सो मेन जो हमारा क्वेरी बनेगा, क्रिएट टेबल, एंड अभी सपोज कर लो टेबल ने मतलब मुझे क्या करना है, एक एंटिटी का नाम देना है कि किसके लिए मैं टेबल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। सो लेट्स गिव द नेम एज EMP। ठीक है, कोई भी दे सकते हो, EMP इज नॉट कॉमन ओनली। तो EMP की जगह पे आपको जो चाहिए कोई भी नाम का आप टेबल यहाँ पे बना सकते हो। तो इट इज यूजर डिफाइंड नेम ओनली, एंड जस्ट कम टू दिस ब्रैकेट। अभी यहाँ पे एक ब्रैकेट में जो कॉलम चाहिए हमें, तो सपोज कर लो माई एंटिटी नेम इज वॉट द EMP, एंड क्या क्या कॉलम्स की रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए, एक एम्प्लॉयज का आईडी चाहिए, एक नेम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, और एक सपोज कर लो एक सैलरी चाहिए। ठीक है, सो ये चार कॉलम मुझे चाहिए ये एम्प्लॉयज टेबल के अंदर। तो अभी देखते हैं, इसको बना के देख लेते हैं हम लोग कैसे बनाना है हमें। सो देखो, इस सिंटैक्स वाइज पहले तो इसने बोला कि पहले हमें क्या चाहिए, इसके अंदर इसका कॉलम नेम चाहिए, बिकॉज विदाउट कॉलम नेम हम लोग डायरेक्टली डेटा टाइप्स को असाइन नहीं कर सकते। तो चलिए फिर पहले कॉलम नेम दे देते हम लोग इसका आईडी। ठीक है, आईडी करके दे दिया मैंने। उसके बाद इसको डेटा टाइप चाहिए, तो अभी देखो आईडी के अंदर जो वैल्यू आपका आएगा वो कौन से फॉर्म में रहेगा, नंबर्स फॉर्म में रहेगा, कैरेक्टर्स फॉर्म में रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वो वैल्यू स्टोर करना है। तो आईडी का जो डेटा आएगा वो नंबर फॉर्म में रहेगा, तो इसके लिए मैं डेटा टाइप कौन सा यूज करता हूँ यहाँ पे, इंटीजर। इंटीजर के बाद देखो जैसे कि अगर आईडी कॉलम में यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा, इसके बाद क्या होगा, आईडी का वैल्यू मुझे मिलेगा, बट अगेन
यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी कंस्टेंट्स नहीं है कि हमें क्या करना है, कोई भी अगर नल वैल्यू आता है उसको अवॉइड करना है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, नल वैल्यू कोई भी वैल्यू आएगा तो उसको लाइक ये एक्सेप्ट करेगा, बट अभी मुझे क्या करना है, उसे अवॉइड करना है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कंस्टेंट को सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हाउ वी आर एडिंग दिस कंस्टेंट इनटू दिस क्वेरी। सो आफ्टर दिस ओनली, आफ्टर द डेटा टाइप वी कैन पास योर कंस्टेंट नेम। जो मुझे कंस्टेंट्स कौन सा चाहिए यहाँ पे, प्राइमरी की। बट अगेन प्राइमरी की ने क्या बोला है, लाइक यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू आपको अलाउ करने देगा नहीं, ठीक है। अगर कोई भी नल वैल्यू अगर आईडी के अंदर पुट करेगा तो वहाँ पे ये अलाउ नहीं करेगा। तो उसको भी रेस्ट्रिक्ट करने के लिए उसने क्या किया है, उसे ऑटो इंक्रीमेंट दिया था। तो ऑटो इंक्रीमेंट के लिए इसने क्या यूज किया है, एसक्यूएल में हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिटी। ये देखो, ये मेरा फर्स्ट कॉलम अभी बन गया आईडी वाला, जहाँ पे मैंने प्राइमरी की को सेट किया और आइडेंटिटी को सेट किया। तो आइडेंटिटी क्या करेगा, जहाँ पे अगर यूजर सपोज कर लो, यूजर जस्ट लाइक फॉरगॉट अबाउट टू लाइक गिव द लाइक आईडी नंबर ना, तो अगर आईडी नंबर देने के लिए अगर वो भूल गया तो क्या करेगा, ये आइडेंटिटी अपना ऑटो सीक्वेंस जनरेट करेगा वहां पे 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। सेकंड कॉलम, लाइक व्हाट विच कॉलम वी रिक्वायर्ड नाउ, दी आई वांट नाउ नेम कॉलम, नेम। देन डेटा टाइप मुझे चाहिए, अभी नेम के साथ डेटा जो रहेगा वो स्ट्रिंग या कैरेक्टर फॉर्मेट में आ सकता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कौन सा डेटा टाइप आपको यूज करें, तो हमें चाहिए इसके लिए varchar। और varchar के अंदर आपको साइज डिफाइन करना है। इफ आई एम नॉट डिफाइनिंग एनी साइज फॉर द लाइक varchar, सो इट विल कंसिडर ओनली द वन कैरेक्टर, ओनली वन लेटर। बट जो एम्प्लॉयज का नाम रहेगा वो कोई सिंगल लेटर से तो आएगा नहीं, वहाँ पे एक से ज्यादा लेटर आपको परफॉर्म करने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके लिए यू नीड टू गिव लाइक सम द मिनिमम लाइक मैक्सिमम साइज, लेट्स से दी 100। तो इसका मतलब क्या हो गया कि varchar के अंदर नाउ आई कैन स्टोर अप टू 100 लेटर्स और 100 कैरेक्टर्स। तो इतना साइज इसका मैंने फिक्स कर दिया, जो 100 कैरेक्टर्स तक इसको मैं सेट कर सकता हूँ। ये हो गया सेकंड वेरिएबल, सेकंड कॉलम। देन कम फॉर द नेक्स्ट कॉलम, दैट इज द डिपार्टमेंट। So for the department, my column name is department, and again it will asking for the data type की कौन सा data type मुझे यूज करना है यहाँ पे। सेम यहाँ पे मैंने दिया varchar और सेम साइज दिया 100 करके, ठीक है। ये थर्ड वाला कॉलम हो गया। और इसके बाद मुझे चाहिए अभी ये भी हो गया, और अभी चाहिए मुझे सैलरी। तो यहाँ पे दिया सैलरी। बट सैलरी के लिए जैसे अगर आप भी बोलोगे कि सैलरी के लिए मैं इंटीजर भी दे सकता हूँ, बिकॉज नंबर के फॉर्म में चाहिए। बट अगर इन केस मुझे सैलरी का वैल्यू अगर डेसिमल में चाहिए, डेसिमल इन द सेंस कि पॉइंट में चाहिए, तो पॉइंट के लिए हमारे पास डेटा टाइप है डेसिमल करके, डेसिमल। एंड ब्रैकेट में आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट्स देने। लेट्स से दी 9,2 करके दिया मैंने। तो आपको पता है अभी मैंने ये दोनों भी पैरामीटर आपको एक्सप्लेन किया था इन दी लास्ट सेशन कि ये 2 करके किसके लिए होता है और ये 9 मतलब क्या, ये डिजिट्स रहेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, और 2 रहेगा आपके डेसिमल पॉइंट, जो पॉइंट के बाद कितने नंबर आप लाइक वहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। सो दैट्स इट, लाइक वी वांट ओनली द 4 कॉलम्स ना। एंड आफ्टर दिस आई विल क्लोज दिस ब्रैकेट, जो टेबल वाला ब्रैकेट है, जस्ट पुट द सेमीकोलन। सो ये हो गया बेसिकली हमारा टेबल का स्ट्रक्चर। सो लाइक वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ टेबल ओवर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, एक डेटाबेस भी बना दिया। डेटाबेस का नाम मैंने दिया था एक फुल स्टैक करके, और ये मेरा सब मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा डेटाबेस था एक फुल स्टैक। ये क्या है, ये हमारा डेटाबेस है। और ये डेटाबेस के अंदर अभी हम लोगों ने एक टेबल को ऐड किया है। टेबल का नाम मैंने दिया अभी EMP। तो EMP टेबल अभी हमारा ऐड हो चुका है, बट ये अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। ये जो लाइक पॉइंट दिखा रहा है या लोकेट कर रहा हूँ, कौन से डेटाबेस में जाना चाहिए, अभी इसे पता ही नहीं है। देखो एक तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लाइक जो आप डेटाबेस बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, दोनों का कनेक्शन कैसे होगा फिर, कि कौन सा टेबल मुझे कौन सा डेटाबेस में स्टोर करना है। बिकॉज इन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम व्हाट वी कैन से, इन सिंगल डेटाबेस वी कैन स्टोर लाइक द मल्टीपल टेबल ना, बट एट द सेम टाइम लाइक वी कैन हैव लाइक द मल्टीपल डेटाबेसेस आल्सो। तो हमें कैसे स्पेसिफाई करना है कि ये जो EMP वाला टेबल है वो सिर्फ मुझे फुल स्टैक डेटाबेस के अंदर ही स्टोर करना है करके। तो उसके लिए भी हमें कुछ इंस्ट्रक्शन या उसके लिए भी कुछ तो क्वेरी हमें पास आउट करना पड़ेगा। उसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से डेटाबेस के अंदर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। सो फॉर दैट पर्पज वी रिक्वायर्ड लाइक वन मोर क्वेरी। सो दैट इज अबाउट व्हाट, टू चूज द डेटाबेस, चूज DB, ठीक है। अगर कोई भी डेटाबेस में से मल्टीपल डेटाबेस है, बट उसमें से मुझे अभी एक सिंगल डेटाबेस सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मैं सारे टेबल वगैरह परफॉर्म करने जा रहा हूं। तो डेटाबेस चूज करने के लिए मुझे समझो अभी यहाँ पे एक क्वेरी आपको मिलेगा, लाइक मैं सिंटैक्स बता देता हूं आपको। तो यहाँ पे आपको यूज करना है कीवर्ड यूज फॉर सेलेक्टिंग द डेटाबेस।
एंड आफ्टर दैट यू नीड टू पास योर डेटाबेस नेम। ठीक है, यूज और यूज के बाद क्या आता है आपका डेटाबेस नेम आएगा, और ये जो डेटाबेस का नाम आप दोगे, जैसे मुझे कौन सा डेटाबेस चाहिए, ये फुल स्टैक वाला, तो यूज और फुल स्टैक अगर यहाँ पे लिखूंगा तो ये क्या करेगा, आपको फुल स्टैक वाला डेटाबेस यहाँ पे सिलेक्ट कर देगा, और वो सिलेक्ट होने के बाद देन यू कैन परफॉर्म एनी टेबल इनसाइड दिस। तो उसके बाद जो लाइक एक बार आपका सिलेक्ट हो गया डेटाबेस, देखो एवरी टाइम व्हेन यू विल ओपन योर लाइक द एसएसएमएस ना, दैट इज एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, सो एवरी टाइम यू नीड टू सिलेक्ट दिस डेटाबेस फर्स्ट, बिकॉज अगर आप बाय डिफॉल्ट कोई भी डेटाबेस सिलेक्ट नहीं करोगे, सो बाय डिफॉल्ट इट विल कंसीडर वन डेटाबेस दैट इज नेम एज द मास्टर डेटाबेस। ये पहले से बिल्ट इन रहता है उसके अंदर डेटाबेस, ये डेटाबेस सिलेक्ट करेगा। अगर आप डायरेक्टली कोई टेबल बनाने जाओगे ना, तो ये कोई सपोज कर लो मैंने ईएमपी का टेबल बना दिया, सो अगेन ये क्या करेगा, ईएमपी वाला टेबल वो कौन से डेटाबेस में रिफर करेगा, सेम इसका भी टेबल जाएगा आपका वो मास्टर डेटाबेस में। बट मुझे मास्टर के अंदर नहीं चाहिए ना, मुझे अपना मेरा खुद का डेटाबेस है फुल स्टैक वाला, तो उसी के अंदर रिप्रेजेंट करें, तो आपको ये सिंटैक्स यूज करने के लिए भूलना नहीं है यहाँ पे, दैट इज सिलेक्टिंग योर डेटाबेस, बिकॉज विदाउट ऑफ दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इट। तो चलिए फिर हम लोग प्रैक्टिकल चीजें इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, जैसे मैंने टेबल बना दिया, डेटाबेस बना दिया, सो हाउ टू परफॉर्म इट अगेन। ओके, सो लेट्स कम टू दिस practical implementation. सो यहाँ पे देखिए लाइक हमारा एक एसएसएमएस हम लोगों ने ओपन करके रखा है। अगर सपोज कर लो कि ये क्लोज भी हो गया, सो नो वरीज, जैसे कि अगर ये क्लोज भी कर दिया मैंने, तो आप फिर से ओपन कर सकते हो। यहाँ पे देखो लाइक अगर फिर से मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और देखो ये लोकल डीबी वाला लोकल डेटाबेस मैंने लिया था, वहाँ पे लोकल सर्वर, तो वहाँ पे सर्वर का नाम आपको सिर्फ कॉपी करना, अगर नहीं भी रहेगा तो फिर से जाओ वहाँ पे और कॉपी कर लो और इसको कनेक्ट कर लो अभी। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है न्यू क्वेरी, और न्यू क्वेरी के अंदर देखो अभी फिलहाल के लिए ये देखो मैंने आपको जो बताया था, यहाँ पे मास्टर डेटाबेस सिलेक्टेड है, ये आपका डिफॉल्ट डेटाबेस है। इसके ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करोगे सो यू कैन सी ऑल द डेटाबेसेस। ठीक है, ये जो डेटाबेसेस है जो मैंने बनाए हुए डेटाबेसेस इसके अंदर जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें से वो सारे डेटाबेसेस मुझे यूज नहीं करने। यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे प्लस साइन के ऊपर, सो यू कैन सी ऑल द डेटाबेसेस इनसाइड दिस। बट मुझे इसमें से कोई भी डेटाबेसेस यूज नहीं करना है, मुझे अपना खुद का ओन डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आता हूँ, चलो ये क्वेरी पार्ट के ऊपर, और मेरा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने क्या कमांड दिया था यहाँ पे, सो दैट इज द क्रिएट डेटाबेस एंड देन पास योर डेटाबेस नेम। तो मुझे डेटाबेस का नाम क्या चाहिए, यहाँ पे मैं देता हूँ यहाँ पे फुल स्टैक एंड देन गिव द सेमीकोलन। ठीक है, क्वेरी को सेमीकोलन देना लाइक इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल ओनली, बट द सेमीकोलन इज फॉर व्हाट, टू रेस्ट्रिक्टिंग लाइक द सेकंड वन क्वेरी ना, तो आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेरी आएगा इसको क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा एंड देन ओनली लाइक यू कैन गो विद द सेकंड क्वेरी। तो अभी इसको सिलेक्ट करने देखो कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए, बिकॉज नाउ वी आर वर्किंग विद लाइक मोर देन वन क्वेरी ना इन द सिंगल एसएसएमएस, इन द सिंगल क्वेरी वाला पार्ट। तो यहाँ पे करना क्या आपको, लाइक देखो एक एक क्वेरी, जो क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करना है ना इसको आप सिलेक्ट कर लो, या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो भी आपका क्वेरी सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे क्वेरी आपका सिलेक्ट हो जाता है, जस्ट क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। सो यहाँ पे देखो हमें एक मैसेज मिल रहा है, दैट इज द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड लेट्स मी चेक नाउ लाइक वेदर द डेटाबेस इज क्रिएटेड और नॉट। ये लिस्ट में देखो कोई भी डेटाबेसेस मुझे नहीं दिख रहा है, जो फुल स्टैक वाले डेटाबेस का नाम मैंने दिया यहाँ पे कोई भी लिस्ट में नहीं है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखो डेटाबेस के ऊपर आ जाओ और राइट क्लिक कर लो इसके ऊपर और इसको रिफ्रेश कर लो। सो नाउ यू कैन सी योर डेटाबेस नेम। ये देखिए यहाँ पे, हाँ ये बन गया, देखो अपना फुल स्टैक करके डेटाबेस यहाँ पे बन गया है। एंड नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस, सो हियर इन द लिस्ट आल्सो यू कैन सी योर डेटाबेस फुल स्टैक, बट योर मास्टर इज माई लाइक डिफॉल्ट डेटाबेस ना। तो हाउ टू चूज और लाइक हाउ टू सिलेक्ट आवर डेटाबेस, सी सपोज नाउ लाइक इफ आई जस्ट वांटेड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन इन दिस डेटाबेस, अभी लाइक मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। तो जब भी आप टेबल क्रिएट करोगे तो टेबल कहाँ पे क्रिएट होगा, तो चला जाएगा देखो मास्टर के अंदर। तो आपको अगर आपका अगर ओन डेटाबेस सिलेक्ट करना है, जो लाइक कौन से डेटाबेस के अंदर आप परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये देखो यहाँ से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो दूसरा ऑप्शन है, आपको मैंने कमांड बताया था कि आपको डेटाबेस कैसे सिलेक्ट करना है, वो भी आप यूज कर सकते हो।
अगर सपोज कर लो कि डिफॉल्ट क्या है मेरा मास्टर यहाँ पे, तो मुझे अपना मेन डेटाबेस सिलेक्ट करना है यहाँ पे व्हेन बिफोर यू परफॉर्मिंग एनी अदर ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यूज एंड माई डेटाबेस नेम इज व्हाट, दैट फुल स्टैक। ठीक है, ये डेटाबेस है। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो ये क्वेरी को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से एंड एग्जीक्यूट कर लो। तो एग्जीक्यूट करने के बाद देखो ये देखो डेटाबेस मेरा ये हो गया, चेंज हो गया, जो डेटाबेस मैंने अभी सिलेक्ट किया था फुल स्टैक वाला। एंड नाउ आवर डेटाबेस इज रेडी टू परफॉर्म लाइक ऑल द ऑपरेशंस, एंड नाउ वी कैन गो फॉर लाइक एनी ऑपरेशंस टू क्रिएटिंग टेबल्स और वॉट एवर यू वांट। ठीक है, बट अगेन वॉट, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको देखना है कि यहाँ पे डेटाबेस आपका सिलेक्टेड है कि नहीं, देन ओनली लाइक वी कैन कम विद दिस ऑपरेशंस ओनली। ठीक है, तो हमारा डेटाबेस सिलेक्टेड हो गया है, चूज कर लिया हम लोगों ने। तो अभी नाउ वी कैन गो विद द टेबल। अगेन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, लेफ्ट साइड में अगर प्लस के ऊपर क्लिक करोगे डेटाबेस के ऊपर, तो यहाँ पे देखो टेबल्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बट इन द टेबल स्ट्रक्चर देयर इज नो टेबल इन दिस टेबल नाउ। क्यों? बिकॉज नाउ आई हैव क्रिएटेड दिस डेटाबेस ना, दिस इज एम्प्टी ओनली। सो नाउ विल गो फॉर क्रिएटिंग द टेबल। सो लेट्स क्रिएट द टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल एंड जस्ट गिव द टेबल नेम, लेट्स से लाइक एक सैंपल टेबल हम लोग पहले बना लेते हैं, दैट इज द एम्प्लॉय वाला जो आपको सिंटैक्स के अंदर मैंने बताया। गिव द ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज, एंड यहाँ पे सेमीकोलन देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सेमीकोलन देने के बाद यहाँ पे कुछ कॉलम्स है उसको मुझे ऐड करना है। तो मेरा जो कॉलम्स ऐड करने का स्ट्रक्चर्स था, मैंने स्ट्रक्चर्स आपको बताया था। तो पहले क्या करना है, आपको कॉलम का नाम देना है। तो कॉलम का नाम फर्स्ट मैंने दे दिया इसको आईडी। उसके बाद आपको चाहिए डेटा टाइप, तो डेटा टाइप मैंने यूज़ किया यहाँ पे इंटीजर। एंड देन जो कंस्टेंट है आपका, कंस्टेंट आपको सेट करना है, तो कंस्टेंट आप यहाँ पे यूज़ कर लो, दैट इज द प्राइमरी की। देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमा करके आपको यूज़ नहीं करना है, ये स्पेसिफिक एक ये कंस्टेंट रहेगा ओनली। एंड इसके बाद मुझे ऑटो इंक्रीमेंट पास करना है, तो ऑटो इंक्रीमेंट के लिए आपको यूज़ करना है यहाँ पे आइडेंटिटी, देन गिव द कॉमा। ठीक है, आफ्टर completion of your first column, then you need to give the comma only here, and then come for like the second column now, that I want like one more column, that is the name. Just give the data type as a like varchar, जहाँ पे मैंने इसका साइज डिफाइन किया 100। सेम लाइक मुझे और एक कॉलम चाहिए, दैट इज द डिपार्टमेंट, डेटा टाइप दे दो सेम द varchar, एंड एक सैलरी वाला कॉलम में बना देता हूँ यहाँ पे सैलरी, और डेटा टाइप का नाम मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे देता हूँ मैं डेसिमल, और डेसिमल में मैंने दिया इसको 9,2। देखो ये बन गया 4 कॉलम का स्ट्रक्चर तो मैंने बना दिया, और इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं अभी हम लोग। देखो अभी इसको सिलेक्ट करके कुछ होगा ना, एक ही लाइन सिलेक्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वेरी यहाँ से सिलेक्ट कर लो और इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ मैं। तो ये देखो यहाँ पे बता रहे कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो कमांड ये हमारा बन गया, टेबल भी बन गया यहाँ पे प्रॉपरली। बट अभी मैंने जैसे बताया कि आपको ये क्वेरी क्यों सिलेक्ट करना है एग्जीक्यूशन के पहले। अगर मैं सिलेक्ट ना करूँ तो क्या होगा, तो ये करेगा क्या, देखो अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, अगर मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ एग्जीक्यूट के ऊपर, तो ये करेगा क्या, तीनों भी जितने भी क्वेरीज है यहाँ पे एडिटर के ऊपर आपको दिख रहे हैं, ये सारे तीनों भी क्वेरीज को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं रन करूँ तो देखो क्या प्रॉब्लम आएगा, ये देखो अगर इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करता हूँ, सो नाउ इट विल गिव्स मी एरर फॉर व्हाट, द डेटाबेस फुल स्टैक इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्यों? बिकॉज ये इसको भी एग्जीक्यूट करने जा रहा है अभी। तो बोला ये फुल स्टैक वाला डेटाबेस तो पहले से बना हुआ, तो फिर से कमांड को क्यों एग्जीक्यूट करूँ मैं। ये ठीक है, ये वर्क करेगा आपका कमांड, बट इट विल अगेन कम टू द ईएमपी वाला, ईएमपी भी आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। देखो ये बता रहे ऑब्जेक्ट नेम इज ईएमपी ऑलरेडी इन डेटाबेस। ठीक है, इसके लिए आपको स्पेसिफिक ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है, बिकॉज ये पहले से टेबल हम लोग बना चुके हैं, तो सेम चीज आपने फिर से लिखा नहीं है। नाउ जस्ट कम टू द टेबल्स, जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड रिफ्रेश दिस। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखो अपना ईएमपी वाला टेबल बन गया, और यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक कर लो तो आप कॉलम भी देख सकते हो इसके अंदर, प्लस के ऊपर कॉलम, ये देखो आईडी करके, और यहाँ पे देखो की आसान हुआ है, ये जो प्राइमरी की करके नोटिफाई कर रहा है यहाँ पे। एंड वन मोर चीज कि लाइक जो मैंने आइडेंटिटी पुट किया था, तो यहाँ पे देखो ये बता रहे प्राइमरी की क्या बता रहे, नॉट नल, नॉन नलेबल रिकॉर्ड होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा।
name, department, salary, that all the like null will accept over there, but only the id will not accept the like null value. Why? Because we had like right over there the auto increment, that is the identity. एंड अगेन इफ यू कम टू द कीज ना, कीज के अंदर देखो प्राइमरी कीज ये आसान हो चुका है टू द एम्प्लॉयज टेबल, ठीक है, तो कीज भी ऐड हो चुका है। अगर कंस्टेंट्स के अंदर आओगे तो कंस्टेंट्स में अभी कुछ डिफाइन नहीं है, बट अगेन देखो कीज भी मेरा आसान हुआ है और कॉलम भी बन चुके हैं। अभी देखो टेबल का स्ट्रक्चर्स मुझे यहाँ से दिख रहा है, बट अभी टेबल का स्ट्रक्चर्स मुझे क्वेरी के थ्रू रिप्रेजेंट करने हैं। तो उसके लिए क्या क्वेरी आएगा, क्या क्वेरी हम लोग यूज कर सकते हैं जो टेबल का स्ट्रक्चर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे। सो चलिए फिर आते हैं हम लोग पहले उसका क्वेरी देखेंगे। सो जैसे टेबल तो बन चुका है अपना, अभी यहाँ पे टेबल भी बन गया हमारा यहाँ पे डेटाबेस के अंदर। तो अभी देखते हैं कि ये टेबल का स्ट्रक्चर कैसे शो करेंगे। हाउ टू चेक टेबल, ठीक है, टेबल को कैसे चेक करेंगे कि कौन सा टेबल अभी अवेलेबल है कि नहीं और उसके अंदर क्या कॉलम्स है। तो उसके लिए देखो हमारे पास एक बेसिक क्वेरी है। पहले तो मैं सिर्फ क्वेरी बता देता हूँ, बिकॉज कुछ ऑपरेशन है, कुछ फंक्शन है, वो पहले हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट अगेन उसके पहले एक क्वेरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिलेक्ट करके क्वेरी, ठीक है। बट आप बोलोगे कि सिलेक्ट क्वेरी कहाँ से आ गया, अभी वहाँ पे कुछ अलग कमांड थे, यहाँ पे कुछ अलग कमांड से। तो यहाँ पे एक सिलेक्ट क्वेरी यूज करता हूँ मैं, सिलेक्ट। ये सिंटैक्स रहेगा, कैसे चेक करना है देखो आपको, सेलेक्ट, देन यहाँ पे यू नीड टू गिव योर कॉलम नेम्स, जो जो कॉलम चाहिए, फ्रॉम, एंड देन यहाँ पे यू नीड टू प्रोवाइड योर टेबल नेम, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट वांटेड टू वॉच माय दी EMP टेबल ना, so what are the records, like what are the columns are there in this, so how to check it। देखो और इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सेलेक्ट, जहाँ पे कॉलम ने स्पेसिफिक सिलेक्शन ले रहा हो, जैसे कि अभी हमारे पास 4 कॉलम्स है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। उसमें से अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक कॉलम ही चाहिए तो ये उसके लिए सिंटैक्स ठीक है। बट अगर मुझे ऑल कॉलम चाहिए तो हर एक का एक कॉलम का नाम में, अगर सपोज करो 100 कॉलम मुझे फेच करने, तो 100 कॉलम के लिए मैं 100 कॉलम का नाम नहीं लिखने बैठूंगा यहाँ पे। तो क्या करूँ मैं, कॉलम का नाम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करना पड़ेगा आपको, एस्ट्रिक। सो एस्ट्रिक क्या करेगा, इट विल फेच ऑल कॉलम्स, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे आपके टेबल में सारे कॉलम्स को फेच करके देगा। फ्रॉम, वी नीड टू स्पेसिफाई आवर टेबल नेम अगेन, ठीक है। सो बेसिकली ये जो पार्ट है अभी इसको हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं इसका, बिकॉज अभी हमारे पास टेबल है, EMP वाला टेबल है। सो अगेन देखो यहाँ पे सिलेक्ट वाला क्वेरी पास कर लूंगा मैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, एस्ट्रिक क्यों, बिकॉज मुझे ऑल कॉलम चाहिए फ्रॉम कौन से टेबल में से, तो मेरा टेबल का नाम है EMP। तो EMP वाले टेबल में से क्या करेगा, फेच करके देगा। इफ द EMP टेबल इज नॉट एग्जिस्ट इन योर डेटाबेस ना, देन इट विल गिव्स यू एरर कि ये टेबल एग्जिस्टिंग नहीं है आपके डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो चलो ये देख लेते हैं क्वेरी कैसे यूज होगा ये आपके डेटाबेस के पास, और हम लोग कॉलम को कैसे चेक कर पाएंगे। तो भी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे क्या ये करना है वो, ठीक है। ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग फिर से, सो यहाँ पे देखो जैसे टेबल तो बन चुका है अपना। तो टेबल बनने के बाद देखो और एक क्वेरी लिखता हूँ मैं, मुझे सिलेक्ट वाला क्वेरी चाहिए अभी फेच करना है, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब ऑल कॉलम चाहिए, फ्रॉम विच टेबल, EMP। तो अगर सपोज कर लो कि एस्ट्रिक के जगह पे मुझे कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 4 कॉलम है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। इसमें से सपोज कर लो मुझे सिर्फ आईडी चाहिए, कॉलम का नाम, कॉमा, और एक नेम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ देखो 2 कॉलम को सिलेक्ट किया है सिर्फ, और ये क्वेरी को सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो 2 कॉलम को इसने मुझे फेच करके दिया यहाँ पे, बट मुझे ऑल कॉलम चाहिए, तो इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट एस्ट्रिक पास कर लो। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट करने के बाद इसको एक बार एग्जीक्यूट करूँ तो सारे कॉलम फेच हो जाएंगे इसमें से। तो EMP टेबल में जितने भी कॉलम्स है सारे कॉलम्स को ये आपको फेच करके दे देगा यहाँ पे, ठीक है। सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक दी हाउ टू फेच द रिकॉर्ड्स फ्रॉम योर टेबल। बट अगेन व्हाट लाइक दिस इज माय द लाइक फर्स्ट ऑप्शन टू लाइक क्रिएटिंग द टेबल बाय यूजिंग द क्वेरी,
And the second option is what? The second option is you can directly create the table by using this SQL, some the stored like stored string or like some stored functionalities. So that is like we can use over there like to creating the table. Okay, so sometimes see like now like you are the freshers, like right now you don't know about like how to creating the table. तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ सबसे ज़्यादा क्वेरीज ही प्रेफर करने हैं. बट इफ सम टाइम इफ यू आर गोइंग विद लाइक द बैक एंड ऑपरेशन, सो दैट टाइम डोंट गो विद दिस क्वेरी, सो इट विल टेक सम टाइम ना टू क्रिएट इट. So without any query, like how to create the database, so that also like I'll show you. Just right click on the tables, just go for the new, add the table, and here it will asking for the, like the column name. So suppose let's create like the sample table. My table name is what? The sample table, and the sample table I want like one ID column. Here it will gives me the like data type, so just select your data types. What I want, like I want the integer. सो यहाँ पे देखो नल वैल्यू अलाउ करना है कि नहीं करना है, ये देखो यहाँ पे बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हो. और नीचे देखो इसका प्रॉपर्टीज बार लाइक सिलेक्ट हो चुका है. तो प्रॉपर्टी में से मुझे अगर यहाँ पे कुछ भी देखो ये आइडेंटिटी वगैरह का भी ऑप्शन सबको मिल जाएगा यहाँ पे. ये देखो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशंस करके है यहाँ पे. ये देखो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में इसने क्या सिलेक्ट किया है, नो करके सिलेक्ट किया हुआ है. तो ये क्या करना है हमें, देखो आइडेंटिटी हमें भी चाहिए यहाँ पे. सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन दे सकते हो. इसे कॉलम को सिलेक्ट कर लो पहले. और यहाँ पे देखो और एक ऑप्शन इसने दिया है यहाँ पे, इंडेक्सेबल, मर्ज, पुशेबल, पब्लिशेबल. तो और भी लाइक कोई भी ऑप्शंस के लिए आप जा सकते हो. एप्लीकेशंस का ऑप्शन है, तो आपको जो चाहिए वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो आपको जो चाहिए. नल वैल्यू अलाउ करना है कि नहीं करना है, डेटा टाइप क्या है, कैसे क्या बाइंड करो, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो देखो ये कॉलम सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे अगर आता हूँ मैं, सो इन द प्रॉपर्टीज बार ठीक है. सो यहाँ से भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो. देखो यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी बना सकते हो. तो आपको जो चाहिए वो कॉलम आप यहाँ पे बनाते जाओ. जैसे कि अभी और एक कॉलम मुझे चाहिए, जैसे सैम्पल टेबल के अंदर नेम करके कॉलम चाहिए. अगेन उसका डेटा टाइप आपको चाहिए. तो देखो यहाँ पे एन कैर है, एन वैरकार भी है, नंबर ऑफ वैरकार, तो ये भी आप डिफाइन कर सकते हो, ये भी चलेगा वैरकार की जगह पे. तो सपोज करो दो ही कॉलम चाहिए, बस हो गया यहाँ पे. और सेव कर लो, कंट्रोल एस कर लो यहाँ पे. तो सेव करने के बाद देखो ये पूछेगा फॉर द टेबल नेम. सो टेबल नेम के लिए आप मुझे देना है यहाँ पे, सपोज कर लो सैम्पल्स, एंड जस्ट क्लिक ऑन द ओके. ये देखो बन गया आपका सैम्पल का टेबल. जस्ट कंट्रोल एस कर लो अगेन, एंड जस्ट कम टू द टेबल्स, राइट क्लिक ऑन इट एंड रिफ्रेश इट. सो देखो सैम्पल्स वाला टेबल भी मेरा बन चुका है. तो अगर यहाँ पे चाहिए तो मैं फेच करके देख सकता हूँ. यहाँ पे देखो सेलेक्ट asterisk from samples. तो देखो यहाँ पे भी फेच हो गई आइडिया नेम कॉलम ही जो है. बट अगर जो फेचिंग वाला भी पार्ट है, देखो यहाँ से मैं क्वेरी देखे कर रहा हूँ, ये भी पार्ट आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो. अब EMP का डेटा शो करना है, जस्ट राइट क्लिक ऑन इट टेबल के ऊपर, और ये देखो सिलेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट टॉप. तो देखो यहाँ से भी आप कर सकते हो. बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल जिसे आप परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, सो इट इज अबाउट फॉर क्रिएटिंग द टेबल एंड हाउ टू फेच इट, ना हाउ टू फेच दैट लाइक ऑल द कॉलम्स. So by using this queries, like we can fetch it. So again, like we'll see the some like the operations on like the database. What kind of operations we can perform on the database? So let's come to this now here. Okay, so now we'll come to the DB operations.
ठीक है। डीबी ऑपरेशंस मतलब क्या रहेगा, कौन से ऑपरेशंस हम लोग डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो लाइक टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस या टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हम लोग इसको भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या ऑपरेशंस यहाँ पे मिल सकते हैं हम, यहाँ पे देखो बेसिक जो हमें चाहिए यहाँ पे। सो फर्स्ट मिलेगा आपको डीडीएल, ठीक है। सेकेंडली रहेगा इसके अंदर डीएमएल, थर्ड है डीक्यूएल, देन आता है इसमें टीसीएल, ठीक है। सो ये मेन ऑपरेशन है जो लाइक हम लोग डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट लाइक दिस डीडीएल। सो बेसिकली डीडीएल है क्या और डीडीएल कहाँ पे आपको काम आता है ये। सो डीडीएल इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो जहाँ पे सिर्फ आपका डेटा डिफाइन होता है, तो डेटा जहाँ डिफाइन इन द सेंस मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप टेबल को क्रिएट करते हो और कुछ अगर ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना रहेगा उसके ऊपर, तो वहाँ पे डीडीएल के अंदर आता है। डीडीएल क्या क्या टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं अभी। ठीक है, जहाँ पे डेटा आपका डिफाइन होगा तो यहाँ पे देखो मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे एक आपका क्रिएट करके ऑप्शन आएगा। क्रिएट में क्या आएगा, जहाँ पे आप डेटाबेस को या टेबल क्रिएट कर रहे हो, सो दैट इज अबाउट योर डीडीएल ऑपरेशंस। क्रिएट कर सकते हो या तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो, जैसे टेबल को या डेटाबेस को आपने क्रिएट किया वैसे मैं उसको ड्रॉप भी कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं चाहिए रहेगा तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ इन केस ऑफ दिस। वैसे आप इसको ऑल्टर कर सकते हो। ओके, सो ऑल्टर इट इज आल्सो लाइक ऑप्शंस फॉर लाइक द डीडीएल ऑपरेशंस। ऑल्टर मतलब कुछ भी अगर चेंजेस करना रहेगा लाइक इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, सो यू कैन चेंज इट बाय यूजिंग द ऑल्टर क्वेरी। अगेन लाइक वी कैन गो फॉर लाइक द ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट वाला एक ऑप्शन मिलेगा आपको जो डीडीएल आपको प्रोवाइड करके देगा। तो डीडीएल के लिए एक देखो, डीडीएल के अंदर ये सारे टाइप के ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो अभी हमें ये वाला पता है, देखो क्रिएट वाला तो हम लोगों ने कर लिया, बट व्हाट अबाउट दिस ड्रॉप, ऑल्टर एंड ट्रंकेट, ये क्या करेंगे यहाँ पे अभी। सो पहले हम लोग आते हैं लाइक ये ड्रॉप के पास, सपोज कर लो कि मैंने डेटाबेस तो बना दिया, बट इन सच केसेस लाइक आई डोंट वांट दिस डेटाबेस नाउ। समझो बाय मिस्टेकली मैंने कोई तो रॉन्ग नाम इन पे किया, बट मुझे वो वाला नाम नहीं देना था, मुझे कोई दूसरा नाम देना है वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर डेटाबेस को अगर मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है, तो कैसे करूँगा मैं। ठीक है, ऑल्टर है जहाँ पे आपको कुछ चेंज करने के लिए कुछ अगर कुछ चाहिए रहेगा तो आप उसके थ्रू आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ड्रॉप स्टेटमेंट हमें कहाँ पे काम आएगा। ड्रॉप क्वेरी जो सारे कमांड देखो ये आपको डीडीएल परफॉर्म करके दे रहा है, डीडीएल पास करके दे रहा है, और डीडीएल इज वन ऑफ द ऑपरेशंस फ्रॉम द डेटाबेस ओनली। सो विल कम इनसाइड दिस फर्स्ट द क्रिएट वाला। सो देखो क्रिएट तो हो गया जहाँ पे मैंने टेबल एंड डेटाबेस क्रिएट किया। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे ड्रॉप स्टेटमेंट। सो ड्रॉप स्टेटमेंट में फर्स्ट देखेंगे हम लोग ड्रॉपिंग डेटाबेस। अभी सपोज कर लो कि ये केस में मुझे अगर सपोज डेटाबेस नहीं चाहिए जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, उसको अभी ड्रॉप करना है, मुझे नहीं चाहिए वो डिलीट करना है। तो एक्चुअली डेटाबेस डिलीट नहीं होता, तो उसको सिर्फ आप ड्रॉप कर सकते हो, उसको पूरा एंटायरली हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं सिस्टम से। तो एक बार अगर आपने डेटाबेस को ड्रॉप किया तो पूरा स्ट्रक्चर के साथ वो पूरा डिलीट हो जाता है। तो इसके लिए इसका सिंटैक्स क्या आएगा, देखो ड्रॉप करने के लिए डेटाबेस को। तो देखो जैसे क्रिएट करने टाइम पे हम लोगों ने क्या पास किया था कमांड, जैसे अगर मुझे क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम लोग पास करते क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट कमांड है जो क्रिएट करने के लिए क्या क्रिएट कर रहे हो, तो आप डेटाबेस क्रिएट कर दो इसके लिए। बट अभी मुझे क्रिएट की जगह पे क्या करना है, उसको ड्रॉप करना है। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएट वी विल पास ड्रॉप। ठीक है, मतलब डेटाबेस को क्या करना है, मुझे अभी ड्रॉप करना है, बट अगेन हियर आल्सो वी रिक्वायर द डेटाबेस नेम। ठीक है, ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम, तो इसे होगा कि आपका डेटाबेस यहाँ से इंटायरली डिलीट हो जाएगा विद स्ट्रक्चर्स। ये डेटाबेस ड्रॉप करने के लिए हो गया। वैसे ही अभी हम लोग टेबल्स को भी ड्रॉप कर सकते हैं। देखो ये टेबल तो डेटाबेस के अंदर ही है ना। अगर सपोज इन केस आपने बाय मिस्टेकली डेटाबेस को डिलीट किया, डेटाबेस को ड्रॉप किया, तो आपके पास जितने भी टेबल्स रहेंगे 100 to 200 टेबल्स वो सारे ड्रॉप हो जाएंगे वहां से। ठीक है, बिकॉज बट अगर मैं टेबल को अगर कुछ ड्रॉप करता हूँ तो उसमें डेटाबेस आपका ड्रॉप होने वाला है नहीं। क्यों, बिकॉज और मेन स्ट्रक्चर के आपका मेन आपका डेटाबेस है यहाँ पे।
और ये जो आपके टेबल्स हैं जो बना रहे हैं हम लोग, ये टेबल्स डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है। तो इसमें एन नंबर ऑफ टेबल आपके पास हो सकते हैं इन द सिंगल डेटाबेस। सो इफ यू वांटेड टू लाइक ड्रॉप एनी वन ऑफ द टेबल, सो यू कैन ड्रॉप इट ना बाय यूजिंग द स्टेटमेंट्स। सो सेम देखो, सेम ये स्टेटमेंट में यूज करता हूँ, ड्रॉप डेटाबेस की जगह पे किसको ड्रॉप करना है, मुझे टेबल को। एंड अगेन मुझे टेबल का नाम यहाँ पे देना है, जो टेबल को मुझे यहाँ पे ड्रॉप करना है। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस को एंड टेबल को दोनों को भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी सपोज कर लो मैं डेटाबेस को तो ड्रॉप नहीं कर रहा बिकॉज एक ही डेटाबेस है हमारा, बट उसके अंदर अगर मल्टीपल टेबल्स है, जैसे मैंने सैंपल्स टेबल बना दिया और एक एएमपी टेबल है, तो सपोज कर लो सैंपल्स टेबल अभी मुझे इसमें नहीं चाहिए, इसको अगर मुझे ड्रॉप करना तो कैसे ड्रॉप करूँ मैं, तो उसके लिए देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम में क्या देता हूँ, कौन सा टेबल मुझे ड्रॉप करना है यहाँ पे, सैंपल्स। तो आपका जो सैंपल्स वाला टेबल है वो क्या करेगा, यहाँ से ये ड्रॉप कर देगा। ठीक है, ड्रॉप करेगा मतलब क्या रहेगा, इसका पूरा स्ट्रक्चर ही पूरा ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से आपको अगर चाहिए रहेगा तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा इंटर स्ट्रक्चर ही चला जाएगा फिर। ठीक है, सो ये यहाँ पे जो आपके पास टेबल है, अभी आपके पास डेटाबेस का नाम क्या हमारा फुल स्टैक है, और फुल स्टैक के अंदर वी हैव लाइक टू टेबल्स ना, दैट इज ईएमपी टेबल एंड एक सैंपल वाला टेबल हम लोगों ने बना दिया है। दोनों भी इसके पास है, बट अभी मैं किसको ड्रॉप कर रहा हूँ, इसको ड्रॉप कर रहा हूँ अभी मैं। तो ड्रॉप होने के बाद अभी आपके पास सिर्फ एक ही टेबल बचना चाहिए वहाँ पे, दैट इज ईएमपी टेबल ओनली, और सैंपल टेबल्स को मैंने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लाइक द ड्रॉप स्टेटमेंट, हम लोग इसे भी परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकली। पहले हम लोग देखते हैं और भी लाइक जो एक ऑल्टर वाला एक क्वेरी उसने दिया है, ऑल्टर वाला स्टेटमेंट भी है जो डीडीएल के अंदर आता है डेटा डेफिनेशन में, तो वो कैसे लिखेंगे देखो, वो भी हमें देखना पड़ेगा। सो अगर मैं आता हूँ ऑल्टर के पास, चलिए अब यहाँ पे ऑल्टर देख लेते हैं हम लोग। ऑल्टर क्वेरी या ऑल्टर स्टेटमेंट्स हम लोग इसे बोल सकते हैं। सो इसमें क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं देखो, वी कैन ऐड न्यू कॉलम in table, in existing table. Also we can drop the column, drop column from existing table. देखो ऑल्टर क्या क्या कर सकते हैं, तो आप कॉलम को ऐड भी कर सकते हो, कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन रीनेम द टेबल, टेबल को रीनेम भी कर सकते हैं हम लोग। अगर टेबल का नाम मेरे पास ईएमपी है, उसकी जगह पे उसका नाम चेंज करके मुझे एम्प्लॉयज करके चाहिए, सो वी कैन रीनेम इट बाय यूजिंग दिस। सो उसके लिए भी कुछ क्वेरीज है हमारे पास। पहले आते हैं हम लोग, देखो अगर सपोज कर लो कि न्यू कॉलम अगर मुझे ऐड करना है इसके अंदर, तो क्या क्वेरी इसके लिए लिखना पड़ेगा, सिंटैक्स। तो यहाँ पे आएगा देखो, ऑल्टर का क्वेरी चाहिए हमें। ऑल्टर का क्वेरी लिखने के लिए सेम देखो, ऑल्टर सेम जो क्रिएट का क्वेरी था, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, सेम यहाँ पे भी ऑल्टर का भी ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। एंड इसके बाद आपको कीवर्ड यूज करना है, दैट इज ऐड। ऐड क्यों, अभी न्यू कॉलम मुझे यहाँ पे ऐड करना है। सेम थिंग जब आप ड्रॉप के लिए आओगे तो इधर भी इसका भी सेम सिंटैक्स बनेगा, ऑल्टर टेबल, सेम टेबल नेम, और जहां पे ऐड है यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको ड्रॉप करना है। बट देखो अगर जहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम का नाम देना पड़ेगा, कौन सा कॉलम में यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ। सो ऐड के बाद यहाँ पे आएगा आपका कॉलम नेम, एंड देन आपको पास करना पड़ेगा डेटा टाइप उसका। ये रहेगा सिंटैक्स फॉर एडिंग द न्यू कॉलम। तो कॉलम का नाम पास कर लो, उसका डेटा टाइप पास कर लो, तो आपका कॉलम ऐड हो जाएगा। वैसे अगर वो कॉलम मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको ड्रॉप कर सकता हूँ बाय यूजिंग द ड्रॉप स्टेटमेंट। पर ड्रॉप एंड देन आपको सिर्फ यहाँ पे देना है कॉलम नेम ओनली, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग ये परफॉर्म करके देख लेते हैं, देन ओनली लाइक विल कम टू द लाइक रीनेम वाला पार्ट। ओके, चलिए फिर आते हैं इसके ऊपर हम लोग, पहले प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम लोग इसका भी देख लेते हैं। पहले पहले ड्रॉप एंड ऑल्टर देखेंगे हम लोग। यस,
सो सेम थिंग है, देखो लाइक यहाँ पे जैसे मैं बोला कि हमारे पास अभी दो टेबल तो है, ईएमपी एंड सैंपल्स टेबल। अभी मुझे ये सैंपल वाला टेबल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं कौन सा स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ, लाइक ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल का नाम मैं पास करता हूँ यहाँ पे सैंपल्स, एंड ये क्वेरी को सिलेक्ट करता हूँ मैं और इसको एग्जीक्यूट कर लो। तो देखो यहाँ पे बता रहे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब कमांड ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर इसे चेक करना है कि ड्रॉप हुआ है कि नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये सिलेक्ट वाला क्वेरी पास करके देखो तो सैंपल वाला अभी कोई डेटा फेच नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ये टेबल ही नहीं है हमारे पास कोई। देखो यहाँ पे बता रहे इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम सैंपल्स, बिकॉज सैंपल वाला कोई भी ऑब्जेक्ट अभी हमारे पास नहीं है ये फुल स्टैक की डेटाबेस के अंदर। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही एम्प्टी टेबल है, इसको भी रिफ्रेश कर लो आप। तो देखो ये सैंपल्स वाला टेबल मेरा चला गया है, सिर्फ अभी एक ही ईएमपी टेबल बाकी है इसमें। तो ईएमपी टेबल के ऊपर मुझे जो कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, अभी देखो कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, ईएमपी टेबल तो हमारे पास पहले से बना हुआ है यहाँ पे। अभी सपोज कर लो कि यहाँ पे जो कॉलम्स है मेरे पास, 4 कॉलम्स अभी इसके अंदर है, तो अभी सपोज कर लो कि मुझे क्या करना है, एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसका ऐड करना रहेगा कॉलम सपोज कर लो, या ईमेल एम्प्लॉय का ईमेल आईडी मुझे ऐड करना है। तो उसको ऐड करने कॉलम को तो मैं क्या करूँगा, पूरा टेबल अभी ड्रॉप करने नहीं बैठूंगा कि टेबल को ड्रॉप करो उसके बाद फिर से न्यू टेबल बनाने बैठो, तो पूरा डबल स्ट्रक्चर बन जाएगा वो। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, डायरेक्टली वी कैन गो विद लाइक ऑल्टर क्वेरी, ऑल्टर टेबल, एंड टेबल का नाम कौन सा टेबल को ऑल्टर करने जा रहे हैं मैं, वीएमपी टेबल को, और इसके अंदर क्या कॉलम थे और क्या कॉलम मुझे अभी ऐड करना है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 4 कॉलम है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। सो नाउ आई जस्ट वांटेड टू ऐड लाइक वन मोर कॉलम, दैट इज द ईमेल कॉलम। तो फॉर एडिंग द कॉलम वी विल यूज द ऐड, ठीक है, ऐड करके कीवर्ड, ऐड के बाद कॉलम का नाम दे दो यहाँ पे, कॉलम का नाम ईमेल करके देता हूं, और ईमेल का डेटा टाइप आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, दैट इज अ varchar सेम, और इसके अंदर साइज दे दो। ठीक है, सो ये आपका कॉलम है ईमेल, और ये कॉलम का डेटा टाइप मैंने पास किया, और इसको देखते हैं ये ऐड होता है कि नहीं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यस, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल, इसका मतलब ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे। अभी एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, ये कॉलम बना है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। सो अगेन वी नीड दिस वन क्वेरी दैट सिलेक्ट अस्टिक फ्रॉम द ईएमपी, जस्ट चेक इट। सो देखो यहाँ पे एक कॉलम और एक ऐड हो चुका है, दैट इज द ईमेल कॉलम। ठीक है, सो इस सबको समझा रहेगा लाइक कैसे कॉलम्स को ऐड करना है, देखो इन एग्जिस्टिंग टेबल। बट अगेन इफ आई वांटेड टू लाइक ड्रॉप दैट कॉलम, इन केस आई डोंट वांट दिस कॉलम, दैट ईमेल कॉलम इनटू दिस, तो अभी मुझे क्या करना है, इसको ड्रॉप करना है। तो ये कैसे ड्रॉप अभी होगा, फिर से अभी नहीं चाहिए तो फिर से मुझे क्या करेगा, ऑल्टर का लाइक सिंटैक्स लगेगा यहाँ पे। तो फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑल्टर टेबल, और किसको लाइक सेम एम्प्लॉय टेबल को मुझे ऑल्टर करना है, एंड देन विल कम टू दिस ड्रॉप। और ड्रॉप के बाद देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप के बाद सिर्फ आपको कॉलम का नाम प्रोवाइड करना है। तो कौन सा कॉलम मुझे ड्रॉप करना है यहाँ पे, लेट्स से द ईमेल। तो ईमेल वाला कॉलम अभी मुझे नहीं चाहिए इसके अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ यहाँ पे। देखो इस पर एग्जीक्यूट करके, यस। तो देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इसे पता नहीं चल रहा है कि ईमेल क्या है, तो मुझे बताना पड़ेगा ईमेल इज माई कॉलम ना। सो लाइक आफ्टर द ड्रॉप जस्ट पास वन कीवर्ड दैट इज अ कॉलम एंड देन पास योर कॉलम नेम। सो नाउ इट विल अंडरस्टैंड हियर। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखो, यस, सो नाउ इट्स कंप्लीटिंग सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमें सिंटैक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो ये कॉलम कीवर्ड का, कॉलम कीवर्ड चाहिए, बिकॉज विदाउट कॉलम कीवर्ड इट विल जस्ट कंसिडर इट इज अ कंस्टेंट्स।
जस्ट चेक विथ योर ईएमपी टेबल, एग्जीक्यूट इट। तो देखो ये ईमेल वाला कॉलम था वो हमारा अभी यहाँ पे डिलीट हो चुका है, ड्रॉप कर चुके हैं हम लोग ये टेबल में से, तो अभी यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो जितने भी कॉलम है उतने कॉलम अभी ये शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। सो लाइक वी विल जस्ट चेंज इनटू लाइक सम सिंटैक्स, जो कीवर्ड हम लोगों ने ऐड किया है, जो कीवर्ड हम लोगों ने उधर से डिलीट किए हैं, तो हम लोग इधर से क्या कर लेते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए यस, सो ये जो लाइक ड्रॉप वाला हम लोगों ने लिखा है सिंटैक्स, तो इसके लिए इसने क्या बोला हमें कि आपको एक कॉलम करके कीवर्ड देना पड़ेगा पहले तो, एंड देन पास योर कॉलम नेम। ठीक है, तो ये सिंटैक्स बनेगा आपका किसके लिए, कोई कॉलम को अगर आपको ड्रॉप आउट करना है तो आप ये कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। मैंने जैसे बताया आपको कि आपको जो चाहिए न्यू कॉलम आप ऐड कर सकते हो, अब नहीं चाहिए रहेगा तो आप स्पेसिफिक कॉलम को डिलीट कर सकते हो। तो हमें बेसिकली ये ऑल्टर का क्यों चाहिए, ऑल्टर बेसिकली क्वेरी हमें क्यों चाहिए, तो देखो लाइक अगर कुछ भी चीज़ें ऐड या ड्रॉप करना रहेगा तो हमें क्या करना पड़ता है, पूरा टेबल ही ड्रॉप करना पड़ता है। और इट इज़ नॉट द गुड वे और लाइक करेक्ट वे टू लाइक एवरी टाइम जस्ट डिलीट द एंटायर टेबल एंड देन अगेन लाइक एड इट विद लाइक न्यू कॉलम्स। ठीक है, तो ये हमें ऐसी कुछ चीज़ें नहीं चाहिए। तो विदाउट डिलीटिंग लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डिलीट दैट एंटायर टेबल ना, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिलीट द लाइक द स्पेसिफिक कॉलम ना बाय यूजिंग दिस क्वेरी। सो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स है, जो सिंटैक्स को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक कॉलम को डिलीट या ड्रॉप कर सकते हैं। अगेन when we come to like the renaming the table, so for like renaming also like we have like the some specific syntax is there, we will talk about it later one. Before that like first we will come to in this section ये वाला जो like drop वाला statement वाला पार्ट था हमारा, और यहाँ पे देखो एक DML वाला पार्ट रहेगा, ये हमें पहले तो देखना पड़ेगा, बिकॉज देखो जब तक हमारे यहाँ पे देखो मैंने और एक ये भी एक ऑपरेशन अभी परफॉर्म नहीं किया ट्रंकेट वाला, क्यों, बिकॉज ट्रंकेट को परफॉर्म करने के लिए ट्रंकेट का ऑपरेशन कुछ अलग है, उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ रिकॉर्ड डेटा होना चाहिए, वो डेटा अभी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है हमारे टेबल में, हमारे टेबल पूरा एम्प्टी है। सो एम्प्टी टेबल के ऊपर ट्रंकेट वगैरह का ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। तो पहले तो हम लोग नेक्स्ट सेशंस के अंदर देखेंगे कि ये डेटा कैसे हम लोग ऐड करेंगे। टेबल तो बन चुका है, बट वही एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर मुझे अगर डेटा ऐड करना है, कुछ नया डेटा ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँ उसको, न्यू डेटा कैसे ऐड करूं, ठीक है, वो बल्क में कैसे डेटा ऐड करना है, वो सिंगल डेटा कैसे ऐड करना है, वो सारे कंडीशंस हम लोग उसके अंदर देख लेंगे कि डेटा कैसे क्या ऐड किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डेटा ऐड करके उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू कम टू द लाइक DML ना मैनिपुलेशन, तो मैनिपुलेशन के लिए कुछ अलग चीजें चाहिए हमें कि क्या क्या हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ क्या क्या डेटा हम लोग वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग चीजें वहाँ पे देख सकते हैं, वो लाइक क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी है वो। तो इसके लिए हम लोगों ने मैंने सिर्फ अभी आपको DDL दिखाया कि आप सिर्फ टेबल या डेटाबेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर के कॉलम अगर आप बना दे तो कॉलम का स्ट्रक्चर आप कैसे चेंज कर सकते हो। बट वन मोर थिंग कि अगर आपको कुछ भी चीज़ें, अगर सपोज कर लो कि गलती से भी आपने डेटाबेस को ड्रॉप किया, तो आपको सोचना है ड्रॉप करने से पहले, एक बार अगर आपका डेटाबेस ड्रॉप हो गया तो फिर से आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। टेबल भी ड्रॉप करने से पहले आपको सोचना है, तो टेबल भी ड्रॉप करने से पहले आपके पास एक TCL करके है, देखो ट्रांजेक्शन कंट्रोल ट्रांजेक्शन लैंग्वेज करके, तो ये भी लैंग्वेज किसके लिए रहेगा, देखो लाइक ट्रांजेक्शन के रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट्स रहेंगे वो हम लोग स्टेटमेंट्स यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कमिट एंड रोलबैक वाले स्टेटमेंट्स आते हैं हम लोग देखेंगे लेटर वन, ठीक है। बट एक ही चीज़ है कि आप जब भी ड्रॉप वाला स्टेटमेंट हम लोग जो दिखाया वो परफॉर्म करने से पहले आपको सोचना है, ठीक है, आपको सोचना है। बिकॉज एक बार अगर डेटाबेस ड्रॉप हो गया तो डेटाबेस के अंदर सपोज करो 100 to 200 टेबल्स हैं, ठीक है, तो एक बार अगर आपने वो डेटाबेस ड्रॉप किया तो पूरा टेबल का स्ट्रक्चर वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो उसको ड्रॉप करने से पहले सोचना है, बिकॉज वो फिर से टेबल रिकवर हो गया नहीं। एक बार अगर आपका डेटाबेस डिलीट हो गया, ड्रॉप हो गया, तो पूरा टेबल का स्ट्रक्चर पूरा चला जाएगा, ठीक है। बिकॉज इसके लिए मैंने बताया कि एक ड्रॉप वाला स्टेटमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, इसको परफॉर्म करने के पहले आपको सोचना है कि वो कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, जो नेसेसरी नहीं है टेबल के ऊपर, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक टेबल के ऊपर आपने परफॉर्म किया, ठीक है, बट अगर वही चीज़ आप डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करने जाओगे तो जितने भी टेबल्स उसने कंसिस्ट करके रखा है ना वो डेटाबेस के अंदर, वो सारे टेबल ही चले जाएंगे उसके बाद उसके साथ फिर, ठीक है। इसके लिए ये देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसको कैसे लाइक ये कर सकते रोल बैक वगैरह कैसी चीज़ें कर सकते हैं, और इसके अलावा लाइक दूसरे और क्या कमांड आ सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। सो लाइक ये जो हमारा सेशन था बेसिकली वो इसके लिए था कि हम लोगों ने देखा कि क्वेरीज को बेसिकली कैसे परफॉर्म करें MS SQL के ऊपर, और जो ऑपरेशन है वो डेटाबेस के साथ टेबल के साथ कैसे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं।
और एक चीज़ के लिए जब भी आप डेटाबेस, अभी सपोज कर लो कि एसएसएमएस मेरा अभी क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं फिर से ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आ जाऊँ, फिर से मुझे क्या चाहिए, एएमपी टेबल चाहिए, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, आपका डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब तक आपका डेटाबेस सिलेक्ट नहीं हो रहा है तब तक आप कोई भी ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एवरी टाइम अभी आप बोलोगे कि लाइक अगर नेक्स्ट टाइम में आता तो फिर से मुझे डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा क्या, तो नहीं, एक ही बार आपको सिर्फ वन टाइम डेटाबेस क्रिएट करना है, और एक ही डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल टेबल वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद बाय यूजिंग द सिंगल डेटाबेस ओनली। अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप ड्रॉप कर लो, आपको चाहिए रहेगा तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं न्यू टेबल्स, बट इन सिंगल डेटाबेस ओनली। बट एवरी टाइम आप जब भी ओपन करोगे एसएसएमएस को, सो आपको सिर्फ पहले डेटाबेस सिलेक्ट करना है और देन ओनली लाइक आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अदरवाइज आप जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, अगर आपका डेटाबेस सिलेक्ट नहीं हुआ तो सारे ऑपरेशन आपके चले जाएंगे फिर मास्टर डेटाबेस में, तो उसका कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा। फिर मास्टर डेटाबेस में जाएगा तो आप बोलोगे कि भाई ये मैंने डेटाबेस के अंदर तो बनाया था, तो टेबल्स के देख क्यों नहीं रहे, ये एग्जिस्टिंग टेबल क्यों नहीं चेक हो रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो डेटाबेस है वो दूसरा डेटाबेस सिलेक्टेड है। ठीक है, तो हर एक बार आपको चेक करना है कि आपका डेटाबेस कौन सा सिलेक्टेड है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। Okay, so this is about what, like how to perform, how to execute the SQL queries in our the MS SQL. Okay, so in the next session like we'll discuss about like the DML, DQL and TCL operations, how to perform it with like queries with examples. Okay, so ये session हम लोग यहाँ पे stop करते हैं।